अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं स्टैन। तो पढ़ने जा रहे हैं जी यूनिट्स के बारे में। आज हम यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे जी। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये आज का हमारा काम है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे हम यूनिट्स का सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। सिंपली इसे हम SI से ज़ाहिर करते हैं। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जी। तो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी हमने कहा कि पैमाइश की जा सकती है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते ही उनको हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। ये आपने पीछे पढ़ लिया हुआ है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा, जो इस चैनल पे नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वो बच्चे सारे सीरीज़ के पहले लेक्चर से शुरू करके आप जो है ना वो पिछली वीडियोस देख के आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अब हम जब किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं तो उसके लिए हमने कुछ मयार मुंतखब किए होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए होते हैं। जैसे हम टाइम की पैमाइश के लिए स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, सेकंड, मिनट्स, घंटे, ये टाइम की मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह लंबाई की पैमाइश के जो है ना वो हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। मीटर, गज, फुट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे के सारे लेंथ की पैमाइश के स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह हमने मैस की पैमाइश के स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। मास की पैमाइश के स्टैंडर्ड है किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, मन, धड़ी, बट्टी, ये सारे जो है ना वो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे चलते हैं जो हम यूज़ करते हैं मुकामी लेवल पर। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ मयार होते हैं जिनकी मदद से हम उस फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश करते हैं। इन मयार और इन पैमानों को हम बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है जी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बहुत सारे हमने मयार रखे हुए हैं, पैमाने रखे हुए हैं, और ये इनके यूनिट्स हैं। ठीक है जी। अब मसला यहाँ पे आता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो लेंथ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, मैथ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यही यूनिट्स किसी और कंट्री में चले जाएं तो हो सकता है वो डिफरेंट हो वहाँ पे। जैसे हमारी लैंग्वेज देख लें। लैंग्वेज की मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आता हूँ आर्टिकल की तरफ। कि जब हम मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, यहाँ पे पंजाबी बोलने वाले हैं, यहाँ पे उर्दू बोलने वाले हैं, यहाँ पे सराइकी बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले हैं। बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बोली जाती हैं और हमारी उर्दू भी बोली जाती है। लेकिन क्या एक बंदा पाकिस्तान से श्रीलंका में जाके किसी से पंजाबी में बात करेगा कि फलान सुना भी तेरा की हाल, तो क्या उसको ये समझ आ पाएगी? बिल्कुल नहीं, बोल नहीं समझ पाएगा। या यहाँ से एक बंदा सराइकी बोलने वाला सऊदी अरेबिया में जाके किसी से सराइकी में बात करना चाहिए, या अंग्रेज़ को हम जाके कहना शुरू कर दें भाई कि क्या हाल चाल है भैया आपका, तो क्या वो समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा वो। ठीक है जी। तो फिर इसका क्या हल होना चाहिए? इसके लिए फिर एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो पूरी दुनिया के ऊपर बोली जाए और उसको समझने वाले हर जगह पे कोई ना कोई उसको समझने वाला मौजूद हो। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश को हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज बना के पेश कर लिया कि इसे किसी भी कंट्री में जाके, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके इसको बोला जाएगा तो वहाँ पे समझने वाले होंगे, जानने वाले होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह हम अपने ख्यालात का तबादला एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे रहने वाला किसी और कंट्री में जाके कर सकता है। सेम इसी तरह से मुख्तलिफ क्वांटिटी जो हैं हर जगह पे उनके यूनिट्स एक जैसे नहीं होते। जैसे पाकिस्तान के अंदर मैथ की पैमाइश के बहुत सारे पैमाने हैं। यहाँ पे किलोग्राम में मेजर किया जाता है, ग्राम में मेजर किया जाता है, मण में मेजर किया जाता है, ठीक है जी, तो टन में मेजर किया जाता है। तो बहुत सारे मयार हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इन मयारों की पैमाइश है ना वो किसी दूसरे कंट्रीज में जाके अगर हम इनमें पैमाइश करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होनी। लेकिन कोई एक ऐसा यूनिट होना चाहिए मैथ की पैमाइश का कि जिसे हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके हम मैथ का लेन देन कर रहे हो तो उसे यूज़ किया जा सकता है। सेम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह वो है मैथ का यूनिट किलोग्राम। इसी तरह हर
यूनिट हर फिजिकल क्वांटिटी के तभी मिकदार के यूनिट्स मुंतखब कर लिए गए हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होती है। पेरिस के अंदर जो है ना वो साइंटिस्ट इकट्ठे हुआ करते थे और वहाँ पे एक उन्होंने तकरीब मुंतखब की और उस वक्त की जितनी भी क्वांटिटीज़ थी सबको उन्होंने लिया और फिर हर एक क्वांटिटी के लिए एक एक ऐसा यूनिट मुंतखब किया कि वो पूरी दुनिया के अंदर उसको माना और काबिल कबूल समझा जाएगा। वो जो सिस्टम उन्होंने उस वक्त मुतारफ़ करवाया था उस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इसे सिंपली SIB कहा जाता है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन है इस आर्टिकल के अंदर जो कि स्पेशली पूछे जाते हैं। इन दोनों को जो है ना वो मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको बुक पे बाद में अंडरलाइन करवा दिया जाएगा। SI की डेफिनेशन क्या है वो आपको इसी आर्टिकल की लास्ट लाइनों में आपको मिल जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद आते हैं जी यूनिट्स की टाइप। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की हैं, सेम उसी तरह से हम जिन यूनिट से उनकी पैमाइश कर रहे हैं वो भी 2 टाइप्स की हैं, ठीक है जी। एक है जी बुनियादी यूनिट, जैसे मिकदारें 2 तरह की हैं, बुनियादी मिकदारें, तो सेम इसी तरह से उनके यूनिट को हम बोलेंगे बुनियादी यूनिट्स, ठीक है जी। बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ की पैमाइश में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों की पैमाइश में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम बुनियादी यूनिट्स कहते हैं। इसी तरह जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की पैमाइश में इस्तेमाल होंगे उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं जिनकी एग्जांपल आप पहले ही पढ़ चुके हैं। माखूज मिकदारों की पैमाइश में जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उन यूनिट्स को हम बोलते हैं माखूज यूनिट्स, ठीक है जी, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्वांटिटीज़ कितने टाइप की हैं आपकी बुक में, 2 टाइप्स की, ठीक है जी। एक बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनसे दूसरी क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से निकल रही हैं, उनसे बन रही हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो मैंने बताई थी आपको ये 7 हैं। बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं जी, 7, जिनमें लंबाई है, मास है, टेम्परेचर है, टाइम है। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो है ना ये बेस क्वांटिटी और इनके जो यूनिट होंगे ये कहलाएंगे बेस यूनिट। जैसे एग्जांपल है जी मीटर, इसी तरह सेकंड है जी, ये टाइम का यूनिट है, और इसी तरह जो है ना करंट का यूनिट एम्पेयर। तो ये जो है ना वो बहुत सारे यूनिट्स आपको दिए गए हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी बुक पे 7 क्वांटिटीज़ जो है ना वो बेस सारी की सारी दी गई हैं और इनके आगे सिंबल भी दिए गए हैं। जैसे लेंथ को L से ज़ाहिर किया जाता है, इसकी सिंबल L है, इसका यूनिट जो है ना वो मीटर है और मीटर को M से ज़ाहिर किया जाता है, मतलब उसका सिंबल M है। तो ये सारी आपने याद कर लेनी है। इन टेबल को याद करना, इन दोनों टेबल्स को, इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का भी नीचे टेबल दिया गया है वो भी आपने याद करना। उसमें भी कुछ 6-7 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो आपको दी गई हैं जो कि आपने याद करनी है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एग्जाम्स के हिसाब से भी, और आगे फिजिक्स जो आने वाली है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इन दोनों टेबल्स को भी आपने जो है ना वो साथ साथ याद कर लेना है। ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी प्रीफिक्सेस, और इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये प्रीफिक्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें जो जो कुछ याद करना होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हम स्ट्रेंथ पकड़ेंगे, आपके इस चैनल को प्रमोट करने से ही हम स्ट्रेंथ पकड़ेंगे। और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा अच्छी जो है ना वो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और ये सिलसिला आपकी सपोर्ट से ही चलेगा। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारा फ्यूल है, आपका जो सब्सक्रिप्शन है ये हमारा फ्यूल है। अगर आप फ्यूल डालते रहेंगे तो हम चलते रहेंगे। इतना ही आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।